Hello everyone, welcome to my channel The Physio Drive. We are going to start from chapter 2 of BD Chaurasia. So today's topic is the clavicle. It is a S-shaped long bone. Clavicle. The clavicle is a long bone. ये एक long bone है. It supports the shoulder so that the arm can swing clearly away from the trunk. ये shoulder को support देता है जिससे हमारा जो arm है वो trunk के away clearly swing कर सके. The clavicle transmits the weight of the limb to the sternum. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि clavicle का काम क्या है. clavicle का काम है कि वो जो हमारे limb का weight है वो sternum में transmit करता है. The bone has a curved part called the shaft. Bone में एक curved part है जिसे हम लोग shaft कहते हैं और इसका दो end होता है, lateral and medial. हम लोग इसका साइड डिटर्मिनेशन और एनाटॉमिकल पोजीशन कैसे समझेंगे. साइड डिटर्मिनेशन के लिए क्लेविकल को हॉरिजेंटली पकड़ना है इस तरीके से कि इसका जो लैटरल एंड होगा वो फ्लैट होगा और इसका जो मीडियल एंड होगा वो लार्ज और क्वाड्रिलैटरल होगा. Shaft is slightly curved so that it is convex forward in its medial 2/3 and concave forward in its lateral 1/3. Shaft दो पार्ट है, एक है lateral 1/3, medial 2/3. जो इसका lateral 1/3 है वो concave होगा forwardly और जो इसका medial 2/3 है वो convex होगा forward से. अब हम लोग इसका एक और पॉइंट है. The inferior surface is grooved longitudinally in its middle 1/3. इसका जो इंफीरियर सरफेस है उसमें लॉन्गिट्यूडनली एक ग्रूव होगा उसके मिडल 1/3 में. पेक्यूलरिटीज ऑफ द क्लेविकल क्या है, मतलब दूसरे बोन से इसमें क्या खासियत है, क्या डिफरेंस, ऐसा क्या खास बात है इस बोन में. इट इज द ओनली लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजेंटली. बाकी हमारे बॉडी में जितने भी लॉन्ग बोन है वो हॉरिजेंटली लाई नहीं करते हैं, जैसे ह्यूमेरस, फीमर, बट इट इज द ओनली लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजेंटली. इट इज सबक्यूटेनियस थ्रू आउट. सबक्यूटेनियस का मतलब होता है बीनीथ द स्किन. सो क्लेविकल इज सबक्यूटेनियस थ्रू आउट. इट इज द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ओसिफाई. ये पहला बोन है जो कि ओसिफिकेशन शुरू करता है. इट इज द ओनली लॉन्ग बोन दैट ओसिफाइज इन मेम्ब्रेन. इट इज द ओनली लॉन्ग बोन दैट ओसिफाइज इन मेम्ब्रेन. ये लॉन्ग बोन मेम्ब्रेन में ही ओसिफाई हो जाता है. ठीक है, इस लॉन्ग बोन में दो प्राइमरी सेंटर होता है ओसिफिकेशन के लिए. इसके मीडियल 2/3 में मेड्यूलरी कैविटी प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब इसके फीचर्स अगर हम लोग जाने तो इसमें शैफ्ट है जो कि पहले ही मैंने बता दिया कि ये डिविजिबल है लैटरल 1/3 में और मीडियल 2/3 में. इसका जो लैटरल 1/3 है शैफ्ट का वो फ्लैटेंड है फ्रॉम अबव डाउनवर्ड और उसका दो बॉर्डर होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, और दो सरफेस होता है, सुपीरियर एंड इंफीरियर. जो एंटीरियर बॉर्डर है वो कॉन्केव होगा और जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो कॉन्वेक्स होगा. सरफेसेस क्या क्या है. द सुपीरियर सरफेस इज सबक्यूटेनियस मतलब बीनीथ द स्किन एंड द इंफीरियर सरफेस प्रेजेंट एन एलिवेशन. और इंफीरियर सरफेस में एक एलिवेशन प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग कोनॉइड ट्यूबरकल कहते हैं और रीच प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग ट्रेपेजॉइड रीच कहते हैं. फिर हम लोग इसके मीडियल 2/3 के बारे में जाने तो इसका जो मीडियल 2/3 है शैफ्ट का वो राउंडेड है और उसका 4 सरफेस होता है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर. जो इसका एंटीरियर सरफेस है वो कॉन्वेक्स है और पोस्टीरियर सरफेस स्मूथ है. जो हमारा सुपीरियर सरफेस है वो रफ है अपने मिडल पार्ट में और जो इंफीरियर सरफेस है उसमें एक रफ ओवल इम्प्रेशन प्रेजेंट होता है उसके मिडियल एंड में. ओके, द लैटरल हाफ ऑफ द सरफेस हैज अ लॉन्गिट्यूडनल सबक्लेवियन ग्रूव. मीडियल 2/3 में जो लैटरल हाफ है उसमें एक लॉन्गिट्यूडनल सबक्लेवियन ग्रूव प्रेजेंट. सुपीरियर व्यू ऑफ द राइट क्लेविकल. यहाँ पे हम लोगों ने जो जो चीज़ पढ़े वो सारे चीज़ को अच्छे से बनाया हुआ है जो जिससे हमें समझने में आसानी हो, जैसे कि हमारा एक्रोमियन एंड, स्टर्नल एंड, देन इम्प्रेशन फॉर कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, कोनॉइड ट्यूबरकल, ट्रेपेजॉइड रीच, न्यूट्रिएंट फोरामेन, सबक्लेवियन फोरामेन एक्सेट्रा. फिर हम लोगों को एंड्स ऑफ क्लेविकल अगर हम लोग पढ़े तो हम पहले ही बता चुके हैं कि इसका दो एंड होता है, लैटरल एंड और मीडियल एंड. जिसका लैटरल एंड है वो फ्लैटेंड है फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स. इट बियर्स अ फैसेट दैट आर्टिकुलेट्स विथ एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला.
क्लेविकल का जो लैटरल एंड है वो फ्लैट एंड होता है, ठीक है, और उसमें एक फैसेट प्रेजेंट होता है जो कि हमारा एक्रोमियन प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट करता है। एक्रोमियन प्रोसेस हमारा स्कैपुला का एक पार्ट है, उसके साथ आर्टिकुलेट करके एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। और मीडियल एंड में मीडियल साइड हमारा स्टर्नम प्रेजेंट है। तो इस स्टर्नम का हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्टर्नम का 3 पार्ट है, एक है उसका मैनुब्रियम, एक है उसका बॉडी एंड देन जिफोइड प्रोसेस। तो जो हमारा क्लेविकल है वो स्टर्नम के मैनुब्रियम के साथ आर्टिकुलेट करता है और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है, ठीक है। लैटरल साइड में वो हमारा एक्रोमियन के साथ आर्टिकुलेट करके एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है और मीडियल एंड में वो स्टर्नम मैनुब्रियम के साथ आर्टिकुलेट करके वो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है, ठीक है। अब हम लोग क्लेविकल के अटैचमेंट्स के बारे में पढ़े तो ये इसके लैटरल एंड, एट द लैटरल एंड द मार्जिन ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस फॉर इट्स एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट गिव्स अटैचमेंट टू द जॉइंट कैप्सूल। तो लैटरल एंड में जो आर्टिकुलर सरफेस है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट का, वहाँ पे जॉइंट कैप्सूल का अटैचमेंट होता है, ठीक है। मीडियल एंड में जो आर्टिकुलर सरफेस है स्टर्नम का, वहाँ पे फाइब्रस कैप्सूल, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के ऑल अराउंड फाइब्रस कैप्सूल अटैच होते हैं। पोस्टेरो सुपेरियरली वहाँ पे एक आर्टिकुलर डिस्क अटैच होता है और सुपेरियरली वहाँ पे इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट का अटैचमेंट होता है, ओके। लैटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट। एंटीरियर बॉर्डर गिव्स ऑरिजिन टू द डेल्टॉइड मसल। जो हमारा एंटीरियर बॉर्डर है लैटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट का, उसमें से एंटीरियर बॉर्डर से डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन होता है और पोस्टीरियर बॉर्डर में ट्रेपेजियस मसल का इंसर्शन होता है। कोनॉइड ट्यूबरकल एंड ट्रेपेजॉइड रीज गिव्स अटैचमेंट टू द कोनॉइड एंड ट्रेपेजॉइड पार्ट्स ऑफ द कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। तो लैटरल 1/3 में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे कोनॉइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रीज भी प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें हम लोग ये जान लिए कि एंटीरियर बॉर्डर से डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन होता है, पोस्टीरियर बॉर्डर में ट्रेपेजियस मसल का इंसर्शन होता है और उसमें जो कोनॉइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रीज प्रेजेंट होता है वहाँ पे कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट का कोनॉइड और ट्रेपेजॉइड पार्ट का अटैचमेंट होता है, ठीक है। नाउ मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट। मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट में एंटीरियर सरफेस में पेक्टोरलिस मेजर मसल का ओरिजिन होता है और मीडियल हाफ ऑफ द सुपीरियर सरफेस, मीडियल सुपीरियर सरफेस का जो मीडियल हाफ है वहाँ पर से क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल का ओरिजिन होता है। पोस्टीरियर सरफेस क्लोज टू मीडियल गिव्स ओरिजिन टू स्टर्नोहायोइड मसल। The subclavian groove gives insertion to the subclavius muscle। जो सबक्लेवियन ग्रूव प्रेजेंट है हमारे क्लेविकल का, वहाँ पे इंसर्शन होता है सबक्लेवियस मसल का और जो इस ग्रूव के मार्जिन्स है वहाँ पे क्लेवी पेक्टोरल फैशिया का अटैचमेंट होता है, ठीक है। द ओवल इम्प्रेशन ऑन द इंफीरियर सरफेस एट द मीडियल एंड, इंफीरियर सरफेस की जो मीडियल एंड में ओवल इम्प्रेशन प्रेजेंट है वहाँ पे कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट का अटैचमेंट होता है। द सबक्लेवियन वेसल्स एंड डिविजन्स ऑफ ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सेस पास टुवर्ड्स द एक्सिला। जितने भी सबक्लेवियन वेसल्स है और जो डिवीजन है ट्रंक का, डिवीजन ट्रंक का है जो ब्रेकियल प्लेक्सेस का, वो हमारा एक्सिला से पास करता है और वो इंफीरियर सरफेस ऑफ द क्लेविकल में लाई करता है और अपर सरफेस ऑफ फर्स्ट रिब में। सबक्लेवियस मसल एक्ट एज अ कुशन। तो हम लोग यहाँ पे इससे हम लोगों को ये समझ आता है कि जो हमारा क्लेविकल है वो हमारा बहुत सारा नर्व्स को, फिर हमारा ब्रेकियल प्लेक्सेस के जितने भी डिविजन्स है इन सबको प्रोटेक्ट करने का भी काम कर रहा है, क्योंकि जितने भी हमारा ट्रंक्स डिविजन्स है वो सारे ब्रेकियल प्लेक्सेस के डिविजन्स है ट्रंक्स के, वो सारे हमारे क्लेविकल के इंफीरियर से पास। हमारा जो क्लेविकल है वो एक्सटेंड करता है मैनुब्रियम ऑफ द स्टर्नम और एक्रोमियन ऑफ द स्कैपुला तक, ठीक है। जो हमारा मैनुब्रियम, स्टर्नम का जो मैनुब्रियम पार्ट है वहाँ से लेकर के स्कैपुला के जो एक्रोमियन पार्ट है वहाँ तक ये क्लेविकल एक्सटेंड करता है। ये भी हम लोगों को याद रखना है कि ये आर्टिकुलेट करता है स्टर्नम के साथ
और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है और एक्रोमियन के साथ आर्टिकुलेट करके एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। ये डिवाइडेड है लैटरल, इसका जो शाफ्ट है वो डिवाइडेड है लैटरल 1/3 में एंड मीडियल 2/3 में। ये अपर लिम्ब के वेट को स्टर्नम में ट्रांसमिट करता है। ये एक एस शेप्ड बोन है और ये ओनली लॉन्ग बोन है जो हॉरिजेंटली लाई करता है। इसका 3 पार्ट होता है, मीडियल एंड, शाफ्ट एंड लैटरल एंड। एंड हम लोगों को इसमें ये चीज़ भी अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पर इसके जो शाफ्ट है ये पॉइंट है बहुत सारे मसल्स का ओरिजिन का, जैसे डेल्टॉइड मसल, ट्रैपेजियस मसल, सबक्लेवियस, पेक्टोरलिस मेजर, स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड एंड स्टेर्नोहायोइड। नाउ वी विल स्टडी अबाउट ओसिफिकेशन ऑफ द क्लेविकल। द क्लेविकल इज द फर्स्ट बोन इन द बॉडी टू ओसिफाई। ये बॉडी का फर्स्ट बोन है जो ओसिफिकेशन स्टार्ट करता है और ये मेम्ब्रेनो कार्टिलिजिनस ओसिफिकेशन करता है। मोस्ट ऑफ द बोन ओसिफाइज इन द मेम्ब्रेन। इसका मोस्ट ऑफ द बोन जो है वो मेम्ब्रेन में ही ओसिफाई कर जाता है, बट जो इसका मीडियल एंड है वो कार्टिलेज में ओसिफाई करता है। इसका ओसिफिकेशन के लिए 2 प्राइमरी सेंटर्स है और एक सेकेंडरी सेंटर्स है। The 2 primary centers appear in the shaft between the 5th and 6th week of intrauterine life and fuse about the 45th day. The secondary center for the medial end appears during 15 to 17 years and fuses with the shaft during 21 to 22 years. Occasionally there may be secondary centers for the acromion end. हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि जो हमारा क्लेविकल है वो एस शेप्ड बोन है और वो हमारे बॉडी में हॉरिजेंटली लाई करता है। तो यहाँ पे हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस बोन का। तो ये है हमारा क्लेविकल। अगर हम लोग इसको इस व्यू में देखें तो ये है इसका एक्रोमियन फैसेट, जहाँ पे ये एक्रोमियन प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट करके इस एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। ये है इसका स्टर्नल फैसेट, जहाँ पे ये स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करके स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। एंड दिस इज कॉस्टल ट्यूबरोसिटी, दिस इज सबक्लेवियन ग्रूव, जहाँ पे सबक्लेवियस मसल का अटैचमेंट होता है। And this is conoid tubercle, this is trapezoid line. Thanks for watching my video.